अक्सर देखने में आता है कि पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा पात्र लोगों को बीपीएल में शामिल न कर अपात्र लोगों को इसका लाभ दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला नूरपुर विकास खंड के तहत आती कमनाला पंचायत का है। यहाँ न केवल एक परिवार जर्जर मकान में रहने को मजबूर है, बल्कि बीमारी ने भी उनकी कमर तोड़ दी है। कमनाला पंचायत के वार्ड नंबर 3 में रहने वाले रमन कुमार की हालत ऐसी है कि एक तरफ पत्नी कैंसर और लकवा जैसी बीमारी से जूझ रही है, तो दूसरी ओर स्लेट नुमा मकान कभी भी गिर सकता है। रमन कुमार की बात करें तो यह मूंगफली की रेडी लगाकर परिवार का जैसे तैसे पालन पोषण कर रही हैं, तो साथ ही अपनी पत्नी को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने की जद्दोजहद भी कर रही हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि पंचायत ने केवल ये कहकर इन्हें बीपीएल सूची में नहीं डाला क्योंकि इनका बच्चा एक निजी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। आज तक ना किसी ने मकान में ग्रांट दी है, ना कुछ, ऐसे ही बस हमें टाल देते हैं। तो जो रेडी लगाते हैं मूंगफली की रेडी लगाते हैं, देखो हमने कैसे कैसे टाइम पास करना है, बच्चों की परवरिश कैसे करनी है और हमारा इलाज ये कैसे करवा सकते हैं। सरकार की तरफ से तो बहुत कुछ आता है गरीबों के लिए, पर मेंबर सरपंच आगे देने नहीं चाहते। ये गरीबों की मदद करना ही नहीं चाहते कि हम भी किसी की गरीब की मदद करें। सरकार तो ये बात नहीं बोलती कि हम गरीबों की मदद ना करें। सरकार तो बहुत कुछ देती है गरीबों को, पर मेंबर सरपंच जो आगे करेंगे हैं वो आगे गरीबों को कुछ भी नहीं देते। 3 साल से मैं बीमार हूँ ना, तो मेरा ना पहले तो मैं पठानकोट चली गई, बीमार थी मैं, पठानकोट लेके गए मेरे को, फिर उस पठानकोट वालों ने मेरे को चंडीगढ़ लिख दिया। तो चंडीगढ़ तो हम जा नहीं सके, अमृतसर में चले गए। अमृतसर गए तो उन्होंने मेरे को पेट में कैंसर की प्रॉब्लम बताई। कैंसर की प्रॉब्लम बताने पर मेरे को उन्होंने कीमो वगैरह स्टार्ट कर दी, 12-13 कीमो लगाई हैं। लॉकडाउन में मैं उधर ही फंस गई थी, 3-4 महीने उधर ही रही। तो बच्चे घर थे, मैं उधर थी। उसके बाद फिर मेरा लॉकडाउन के बाद ऑपरेशन हुआ, जुलाई महीने ऑपरेशन हुआ। तो उसके बाद भी 4-5 कीमो फिर मेरे को लगी। फिर मैं महीने बाद जाती थी चेक करवाने। 5-6 महीने बाद फिर उन्होंने मेरे को प्रॉब्लम बता दी कि कैंसर की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम बता दी मेरे को। तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बता रहे हैं। बोल रहे घर आ जा, अभी पैसा भी नहीं है हमारे पास, तो कैसे कैसे काम चलेगा, घर आ जा, देखी जाएगी जो होगा। तो मैं घर चली आई। उसके बाद फिर नहीं जा सके हम, उधर पैसे की तंगी थी, नहीं जा सके फिर से। उसके बाद 4-5 महीने बाद मेरे को पैरलाइस हो गया। अभी मेरे को पैरलाइस की वो प्रॉब्लम है, कैंसर की भी है। तो ना कोई पैसा है ना कुछ, कैसे इलाज कराएं हम। तो अगर मेंबर सरपंच के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपका बच्चा आधुनिक स्कूल में पढ़ रहा है, तो आपका बीपीएल में नहीं ना पढ़ता, अंतों में ना नहीं पढ़ सकता, ऐसे बोलते हैं मेंबर और सरपंच। ना किसी ने हमारी मदद की, ना हमारे घर आके देखा किसी ने, ना ही कुछ, ना ही पूछा किसी ने कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं, कैसे कैसे आपका काम चल रहा है, क्या नहीं। बस यही बोलते हैं कि आपका नाम ही बीपीएल में डाल सकता है। तो क्या करें हम। वहीं जब इस बात की जानकारी रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा के अध्यक्ष को मिली तो उन्होंने इस परिवार की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाए। सभा के अध्यक्ष आईएएस अकील बख्शी ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि सिर्फ एक कारण की वजह से इस परिवार को बीपीएल में नहीं डाला गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीपीएल में शामिल होने लायक नहीं हैं, लेकिन उन्हें शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इस परिवार की हर संभव मदद करेंगे। साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि इस परिवार की मदद करने के लिए आगे आएं। 3-4 दिन पहले इनकी कंडीशन के बारे में पता लगा था और हम लोग देखने के लिए आए थे कि रीता देवी जी का और रमन कुमार जी का क्या हाल है। और आप खुद देख सकते हैं कि हमारे पीछे जहाँ पर हम खड़े हैं कि इनका घर है। और रमन कुमार जी जो है कि जसूर में मूंगफली की रेडी लगाते हैं। और 2-3 चीज़ें हैं जो इस केस में निकलकर हम लोगों के सामने आई हैं। सबसे पहली ये कि आज तक एक कारण की वजह से या दूसरे कारण की वजह से इनका नाम जो है वो बीपीएल में नहीं डाला गया, जबकि बहुत सारे इस प्रकार के लोग हैं जो बीपीएल में रहने के लायक नहीं हैं, लेकिन उनको प्रॉपर क्राइटेरिया से आइडेंटिफाई नहीं करके उनका नाम वहाँ पर डाला गया है। लेकिन ये लोग जिनके घर में एक इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, इनका नाम वहाँ नहीं डाला जा रहा। जब आप बीपीएल में किसी का नाम नहीं डालते तो आप उन्हें उन सभी सुविधाओं से वंचित रखते हैं जो सरकार उन तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रही है। दूसरी चीज़ ये कि इनको ये कहकर टाल दिया जाता है कि आपका बच्चा तो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है,
ये रेडी लगाकर अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए, उसकी शिक्षा के लिए किस प्रकार से दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो ये जानते हैं और इनकी पत्नी जानती है। लेकिन इस प्रकार के फ्लिमजी से एक्सक्यूजेस के बेसिस पे आप किसी की घर की सिचुएशन को ना समझें, आप उनके घर की बीमारी को ना समझें, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ एक बेरहम चीज़ और कोई नहीं हो सकती। और जो रीता देवी जी का हाल है ये आपके सामने है। इनकी टांग और इनका हाथ बिल्कुल नहीं चलते, ये पैरालाइज्ड हैं। हम लोग रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा की ओर से आज थोड़ी बहुत इनकी आर्थिक सहायता अवश्य करेंगे और आप सभी से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग भी आगे आएँ, इस परिवार से मिलें, इनकी दर्द भरी दास्तान को समझें और इनकी मदद करने का पूरा प्रयत्न करें। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।